नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, MPPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 9 अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हमारी इस शानदार सी वीडियो सीरीज़ के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है ई गवर्नेंस के बारे में, या यूं कहें कि इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं एक नए टॉपिक को, जिसे हम कहते हैं ई गवर्नेंस। दोस्तों, ई गवर्नेंस के अंतर्गत हम इस वीडियो में और आने वाले कुछ वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिरकार ई गवर्नेंस होती क्या है, इसका विकास किस प्रकार से हुआ, ई गवर्नेंस के लाभ क्या हैं, इसके प्रकार की हम चर्चा करेंगे। ई गवर्नेंस से संबंधित जो भी मुख्य सरकारी एप्लीकेशन हैं या ऐप हैं, उनके बारे में हमें बात करनी है कि किस ऐप को किस सरकार, या यूं कहें कि किस राज्य सरकार द्वारा किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाया गया। ठीक, तो प्रमुख सरकारी एप्लीकेशंस को हम देखेंगे, प्रमुख सरकारी पोर्टल की हम चर्चा करेंगे, विभिन्न राज्यों की कौन कौन सी ई गवर्नेंस सेवाएं हैं उनको हमें जानना है, ई गवर्नेंस परिपक्वता मॉडल की बात करनी है, फिर बात करेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों की जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होंगे, फिर अंत में हमेशा की तरह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी का जायज़ा लगा सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ई गवर्नेंस से कि आखिर ई गवर्नेंस क्या है। तो दोस्तों, देश के नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करवाना ई गवर्नेंस कहलाता है। गवर्नेंस मतलब नॉर्मली जो सरकारी सेवाएं हमें ऑफलाइन मोड में उपलब्ध होती थी उन्हें हम गवर्नेंस कहते थे, लेकिन हमने आगे ई गवर्नेंस बोल दिया, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस बोल दिया। इसका मतलब देश के नागरिकों को अब सभी सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होंगी, चाहे कोई जानकारी हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो पहले आप ऑफलाइन मोड में करते थे आपको ऑनलाइन माध्यम से मिलेगी, उसे हम कहेंगे ई गवर्नेंस। दोस्तों, इसमें सभी सरकारी कार्यों का संचालन सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से किया जाता है। किसमें? ई गवर्नेंस में। ई गवर्नेंस में हम किसका सहारा लेते हैं? हम सहारा लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इसको आपको ध्यान रखना है, सूचना प्रौद्योगिकी का सहारा ई गवर्नेंस में लिया जाता है। भारत में ई गवर्नेंस योजना कब शुरू की गई? तो आपको ध्यान रखना है वर्ष 2006 में। क्या भारत में ई गवर्नेंस योजना शुरू की गई? कब की गई? 2006 में की गई, जिसके तहत भारत सरकार सरकारी सेवाओं को इंटरनेट के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाना चाहती है। किस योजना के तहत? ई गवर्नेंस योजना 2006 के तहत। यदि हम बात करें ई गवर्नेंस के अन्य नामों की या ई गवर्नमेंट के अन्य नामों की, तो दोस्तों इसे हम डिजिटल गवर्नमेंट या गवर्नेंस कह सकते हैं, ऑनलाइन गवर्नमेंट या गवर्नेंस। जिस हिसाब से आप यहाँ पर टर्म पुट करते हैं उसी हिसाब से आप यहाँ कर दीजिए। यहाँ पर ई गवर्नेंट के नाम की बात करी जा रही है जो ई गवर्नमेंट के अन्य नाम हैं, तो वहाँ पर डिजिटल गवर्नमेंट, ऑनलाइन गवर्नमेंट, इंटरनेट गवर्नमेंट, कनेक्टेड गवर्नमेंट ई गवर्नमेंट के दोस्तों अन्य नाम हैं। अब आप इनको कनेक्ट भी कर सकते हैं। कनेक्टेड गवर्नमेंट मतलब आप सारी चीज़ों को कनेक्ट करके एक ही स्थान पर देख सकते हैं, वहाँ से सेवाएं ले सकते हैं। ठीक। डिजिटल गवर्नमेंट दोस्तों इलेक्ट्रॉनिकली आईटी का उपयोग किया जा रहा है, ऑनलाइन तो आप समझते ही हैं इंटरनेट की सहायता से, और फिर इंटरनेट गवर्नेंट। दोस्तों ये सभी ई गवर्नमेंट के ही नाम हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। फिर बारी आती है ई गवर्नेंस के स्तंभ की, पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस। तो दोस्तों इसमें लोग अर्थात पीपल, प्रक्रिया अर्थात प्रोसेस,
संसाधन अर्थात रिसोर्सेस, प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी, ये चार स्तंभ हैं किसके? ई गवर्नेंस के। यदि प्रश्न इनसे बने तब आपको इनको ध्यान रखना है कि इसमें पीपल, प्रोसेस, रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजी, ये चार स्तंभ ई गवर्नेंस के स्तंभ हैं, ई गवर्नेंस के पिलर हैं। आपको इतना ध्यान रखना है। फिर बारी आती है दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं पहले समाचार के पन्नों से। स्कॉच चैलेंज पुरस्कार 2021 की बात आपसे की जा रही है। ध्यान रखें दोस्तों, 16 जनवरी 2021 को पंचायती राज मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के अंतर्गत स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया 2021 में स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार? तो पंचायती राज मंत्रालय को दिया गया। क्यों दिया गया? यह किस श्रेणी के अंतर्गत दिया गया? तो दोस्तों पारदर्शिता श्रेणी के अंतर्गत दिया गया। इसको आप ध्यान रखें। 16 जनवरी 2021 पंचायती राज्य मंत्रालय स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार दिया गया पारदर्शिता की श्रेणी में। फिर बारी आती है दोस्तों किसकी? ई गवर्नेंस योजना के चरण की। 4 चरण आपको यहां पर बताए जा रहे हैं। कंप्यूटरीकरण, नेटवर्किंग, ऑनलाइन उपस्थिति, ऑनलाइन संपर्क। इन 4 चरणों में इस योजना को पूरा किया जाएगा। ठीक है। फिर बात करनी है ई गवर्नेंस के विकास की या इतिहास की। ठीक, पूरा विकास क्रम हम जानेंगे ई गवर्नेंस का इस टेबल के माध्यम से। शुरुआत की जाएगी वर्ष 1969 से। दोस्तों इस समय अर्थात 1969 में यूएसए के रक्षा मंत्रालय के द्वारा कंप्यूटरों को लैन के माध्यम से अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा गया था। सबसे पहले किसने जोड़ा था? यूएसए के रक्षा विभाग ने जोड़ा था दोस्तों। किनको जोड़ा था? कंप्यूटरों को जोड़ा था। किसके माध्यम से जोड़ा था? लैन के माध्यम से। और कब जोड़ा था? तो 1969 में जोड़ा था। फिर एक अति महत्वपूर्ण दोस्तों पॉइंट आता है, वर्ष 1970 है जिसमें भारत में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना की गई। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विभाग कहां पर? भारत में। कब बना? वर्ष 1970 में बना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिहाज से सीधा पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब की गई? तब आपको ध्यान रखना है वर्ष 1970 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना की गई। फिर बारी आती है वर्ष 1976 की। एनआईसी दोस्तों आपने जरूर सुना होगा, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। इसकी स्थापना दोस्तों 1976 में हुई थी। ये आपको बहुत ज़रूरी रूप से, बहुत आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, एनआईसी की स्थापना 1976 में की गई थी। और इससे हुआ क्या था? देश के सभी जिलों के कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत किया गया था। ठीक, किसके माध्यम से किया गया था? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के माध्यम से। क्या किया गया था? देश के सभी जिलों के कंप्यूटरों को, देश के सभी जिलों के कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत किया गया था। जितने भी कार्यालय थे, ऑफिसेस थे, उन सबको कंप्यूटर के माध्यम से या वहां पर कंप्यूटर सेटअप किए गए थे, कंप्यूटर सिस्टम लगाए गए थे। हर कार्यालय को कंप्यूटरीकृत किया गया था। कब? 1976 में एनआईसी के द्वारा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। क्यों, किस उद्देश्य से हुई थी? उन उद्देश्यों की चर्चा हमने कर ली। 1976 में एनआईसी की स्थापना हुई थी, देश के सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत किया जाए। ठीक, फिर बारी आती है वर्ष 1987 की। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में निकनेट, जिसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क,
इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 1987 में। ध्यान रखना है, निकनेट की स्थापना 1987 में, एनआईसी की स्थापना 1976 में, इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना 1970 में, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने अपने कंप्यूटरों को लैन के माध्यम से सबसे पहले कब जोड़ा, तो 1969 में। इतने बिंदुओं को आप ध्यान रखें। फिर बारी आती है वर्ष 1988 की। नेशनल एसोसिएशन सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नेस्कॉम, सबने नाम सुना होगा, आज फुल फॉर्म भी जान लिया होगा। एन फॉर नेशनल, ए फॉर एसोसिएशन, डबल एस फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, कॉम मतलब कंपनीज। इस फुल फॉर्म को पहले आपको ध्यान रखना है। पिछले एमसीक्यू वाले सेशन में हमने देखा है बहुत सारे प्रश्न तो फुल फॉर्म से ही बन जाते हैं, सीधा फुल फॉर्म पूछा जाता है। दूसरा फायदा क्या होता है? दूसरा फायदा यह होता है कि आप जिस शब्द का फुल फॉर्म जान लेते हैं उसके बारे में काफ़ी सारे अनुमान लगा सकते हैं। गैसिंग के माध्यम से भी आप अपने प्रश्नों को सही कर सकते हैं। यहाँ 1988 में क्या नेस्कॉम की स्थापना की गई थी? कब की गई थी? 1988 में की गई थी। कमेंट सेक्शन में बताएं वर्तमान में इसके हेड कौन है। इसका कार्य क्या था दोस्तों? इसका कार्य सॉफ्टवेयर और गवर्नमेंट के बीच संबंध स्थापित करना था, नेस्कॉम का काम था। ठीक, कब स्थापित हुआ था? वर्ष 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर एक और महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने, 1991 सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, वर्ष 1991 1991 सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आईटी मिनिस्ट्री की स्थापना हुई थी वर्ष 1991 में। 1991 में दोस्तों एलपीजी भी आए थे, इनका फुल फॉर्म हमें बताएं। एलपीजी में जो रिफॉर्म हुए थे उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी ये भी बताएं। एलपीजी जो हमारा, उसको किस मॉडल के नाम से हम जानते थे? ये तीनों प्रश्न के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। फिर बारी आती है सन 2000 की। इसमें भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कार्य संपादन प्रक्रिया से संबंधित कानून को क्रियान्वित किया। कब की बात चल रही है? सन 2000 की बात चल रही है। सीधा सीधा कहा जा रहा है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। कौन सा अधिनियम? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। कब आया? सन 2000 में आया। इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। सीधा सीधा आप ध्यान रख लें, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कार्य संपादन प्रक्रिया से संबंधित कानून को क्रियान्वित करने के लिए आईटी एक्ट 2000 लाया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 आया। फिर बारी आती है सन 2002 की। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट को हैदराबाद में स्थापित किया गया। प्रश्न ऐसा बनेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट कहाँ पर है? तो हैदराबाद में स्थित है। कब स्थापित हुआ? तो सन 2002 में स्थापित हुआ। इतनी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट कब स्थापित हुआ? वर्ष 2002 में स्थापित हुआ। कहाँ स्थापित हुआ? तो हैदराबाद में स्थापित हुआ। ठीक। आईटी एक्ट कब आया? आईटी एक्ट सन 2000 में आया। आईटी मिनिस्ट्री की स्थापना कब हुई? तो आईटी मिनिस्ट्री की स्थापना वर्ष 1991 में हुई। एनआईसी की स्थापना कब हुई? तो एनआईसी की स्थापना दोस्तों वर्ष 1976 हमने पढ़ा था। फिर निक नेट की स्थापना कब हुई? तो एनआईसी के 11 वर्षों के बाद अर्थात 1987 में हुई। नेस्कॉम की स्थापना कब हुई? निक नेट के 1 साल बाद अर्थात 1988 में हुई। इस प्रकार से चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। फिर एक वो चीज़ थी दोस्तों, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय कुछ ऐसा था, हाँ याद आ रहा होगा, ऐसा कुछ था। सन ध्यान रख लें 1969, जो भी था 1969 का था। क्या था मैं आपको बताता हूँ। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कंप्यूटरों को लैन के माध्यम से जोड़ा था। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर बारी आती है वर्ष 2005 की। वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा
इंडियन गवर्नमेंट .in नामक वेबसाइट की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? भारत सरकार ने एक वेबसाइट शुरू की जिसका नाम है indian.government.in अर्थात indian.gov.in। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। क्या है? मैंने पहले बोल दिया indian.government.in। दोस्तों ऐसा नहीं है, है क्या? indian.gov.in। आपको ध्यान रखना है, वर्ष 2005 में भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेबसाइट शुरू की indian.gov.in, ठीक है। उम्मीद है इतने सन आपको क्लियर होते जा रहे होंगे। आप बताएं दोस्तों, जिस प्रकार से हम रिवीजन कर लेते हैं बीच बीच में, आपको वह तरीका सही लगा क्या? यदि आपको उससे बेनिफिट हो तो हम उसको अपने आने वाले वीडियोस में भी कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम उसको छोड़ देंगे, फिर डायरेक्ट हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर बारी आती है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की, नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम, ठीक। शुरू कब हुआ? वर्ष 2006 में शुरू हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ध्यान रखें, नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम की बात की जा रही है। वर्ष 2006 में शुरू हुआ। हेडक्वार्टर या मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। फिर वर्ष 2008 की बात की जानी है। भारत का पहला डेटा सेंटर हैदराबाद में प्रारंभ किया गया। ध्यान रखें दोस्तों, प्रश्न ऐसा बन सकता है, भारत का पहला डेटा सेंटर कहाँ शुरू किया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? तो वर्ष 2008 में शुरू किया गया। फिर बारी आती है सन 2009 की। कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की गई, जिसे हम कहते हैं CSC, कॉमन सर्विस सेंटर। कब स्थापित हुआ? सन 2009 में स्थापित हुआ। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। पहला डेटा सेंटर हैदराबाद में बना। कब बना? वर्ष 2008 में बना। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना कब लागू की गई? सन 2006 में लागू की गई। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? तो सभी जानते हैं, ध्यान से बताइए या सुन लीजिए, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। फिर दोस्तों 2006 हमने देख लिया राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। अब 2009 में हमने देखा कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की गई, CSC की स्थापना की गई। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछेंगे, CSC का फुल फॉर्म बताएं, तब आपको ध्यान रखना है। कॉमन सर्विस सेंटर कब स्थापित हुआ? सन 2009 में स्थापित हुआ। फिर बारी आती है सन 2014 की। सब जानते हैं राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान कब शुरू हुआ? वर्ष 2014 में हुआ। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। फिर 2015 डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत को डिजिटल क्षेत्र में सशक्त बनाना। किसका उद्देश्य था? डिजिटल क्षेत्र में भारत को सशक्त बनाना डिजिटल इंडिया का उद्देश्य था। कब शुरू हुआ? वर्ष 2015 में शुरू हुआ। फिर बारी आती है वर्ष 2016 की। IT मंत्रालय को विभाजित कर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का गठन किया गया। ध्यान रखें दोस्तों, IT मंत्रालय को विभाजित कर दिया और बोला इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका गठन कब हुआ? सन 2016 में हुआ। इस बिंदु को भी आप ध्यान रख लें। फिर हमें बात करनी है वर्ष 2017 की। PM ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान की शुरुआत कब हुई? नेशनल डिजिटल लिटरेसी कैंपेन, या सीधा लिखें राष्ट्रीय साक्षरता अभियान। कैसी साक्षरता? डिजिटल साक्षरता। तो राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत हुई थी वर्ष 2014 में, और यही अभियान ग्रामीण स्तर पर कब शुरू हुआ था? 3 साल बाद, वर्ष 2017 में। इतना आपको ध्यान रखना है। यदि पूछे सिर्फ राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान, तब क्या ध्यान रखना है? सन 2014 ध्यान रखना है। यदि पूछें राष्ट्रीय नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री, यदि पूछे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान,
तो गांव वाला दोस्तों 3 साल बाद अर्थात 2017 में शुरू हुआ। फिर से सुनिए, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत 2014 में, और प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ध्यान रखें, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत के 3 साल बाद हुई, अर्थात 2014 के 3 साल बाद अर्थात 2017 में शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की। फिर बारी आती है दोस्तों टेबल के अंतिम फैक्ट की। 2021 की बात की जा रही है, नॉर्थ ईस्ट डाटा सेंटर की आधारशिला की बात की जा रही है कि नॉर्थ ईस्ट में डाटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई। एक प्रश्न तो सीधा राज्य से बन जाएगा, किस राज्य में रखी गई, तो सीधा सा आंसर आप लगाएंगे असम में रखी गई। यदि अंदर से बना तो आपको जिलों का नाम दे देंगे, आप बताएंगे गुवाहाटी में रखी गई। ठीक, सन पूछ लिया तो कब रखी गई, 2021 में रखी गई। इतनी चीज़ों को आपको ध्यान रख लेना है। तो उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहें हमारे साथ, इसी प्रकार से सीखते रहें। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की आपको लिंक मिल जाएगी। इस पुस्तक को आप परचेज करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मिल जाएगी। जितने प्रश्न आपसे पूछे, उम्मीद है आप कमेंट सेक्शन में उनके आंसर ज़रूर करेंगे। दोस्तों फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लगातार मेहनत करें, तब तक नहीं रुके जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम।